चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो इकोज ऑफ रूम 302 पर आधारित है। कहानी का नाम है वो जो मेरे नाम से बुलाता था। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले एक बात जान लेनी जरूरी है। कहते हैं कि ये कहानी लोगों के असली पर्सनल एक्सपीरियंसेस पर आधारित है, तो इसे सिर्फ एक कहानी मत समझिएगा। हो सकता है ये एक चेतावनी हो। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हर नई शुरुआत में होता है, ये कहानी भी शुरू होती है एक नई जगह से और ढेर सारी उम्मीदों के साथ। साल था 2021। एक लड़की नेहा नए सपने लेकर दिल्ली के पास एक कस्बे में शिफ्ट हुई। उसे एक पीजी में कमरा मिला, कमरा नंबर 302। और दिन में तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, एकदम शांत, एकदम आम सा। मतलब देखकर कोई कह ही नहीं सकता था कि यहां कुछ भी गलत हो सकता है। लेकिन जैसा अक्सर होता है, कुछ जगहों की शांति सिर्फ सूरज की रोशनी तक ही रहती है। रात होते ही उनका असली खौफनाक चेहरा सामने आता है और बहुत जल्द एक अनजान सी आवाज ने उस झूठी शांति को तोड़ दिया। सोचिए, नेहा की उस पीजी में पहली ही रात थी, सिर्फ पहली रात। और जैसे ही घड़ी में रात के 12:30 बजे कुछ ऐसा हुआ जिसने उस कमरे की हर चीज को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। एक बहुत ही धीमी सी आवाज, नेहा। आवाज ऐसी थी जैसे कोई दरवाजे के बिल्कुल बाहर खड़ा हो और धीरे से फुसफुसा रहा हो। नेहा ने हिम्मत करके दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। पूरा कॉरिडोर खाली, एकदम खामोश। एक पल के लिए लगा जैसे सब कुछ फिर से नॉर्मल हो गया है। तो उसने खुद को समझाया, अरे नई जगह है, थकान भी है, शायद मेरा वहम होगा, बस एक वहम। और बस यही सोचकर वो सो गई, इस बात से बिल्कुल अनजान कि ये डर का अंत नहीं, ये तो बस शुरुआत थी। लेकिन वो कोई वहम नहीं था, बिल्कुल नहीं। और अगली रात डर अपनी सारी हदें पार करने वाला था। एक ऐसा खौफ जिसे समझना नामुमकिन था। अगली रात, ठीक वही टाइम, फिर से वही ठंडी सर्द आवाज, नेहा दरवाजा खोलो। पर इस बार एक फर्क था। आवाज बाहर से नहीं आ रही थी, वो बहुत पास से आई थी। इतनी पास, इतनी असली कि रोंगटे खड़े हो जाएं। सोचिए, आवाज बिल्कुल उसके कान के पास से आई थी, एकदम बर्फ जैसी ठंडी। और जैसे ही वो आवाज आई, खट्टाक से कमरे का पंखा बंद हो गया। सन्नाटा, इतना गहरा कि दिल की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। और फिर अचानक उसके मोबाइल की स्क्रीन अपने आप जल उठी। और उस स्क्रीन पर जो लिखा था उसे पढ़कर नेहा की सांस ही रुक गई। सिर्फ 4 शब्द, मैं बाहर खड़ी हूं। अब ये कोई वहम नहीं हो सकता था, ये हकीकत थी, एक बहुत ही डरावनी हकीकत। और इसका सच छिपा था उस पीजी के रजिस्टर के एक खास पन्ने में। डर से कांपते हुए नेहा सीधा भागकर नीचे सिक्योरिटी गार्ड के पास गई। हाँफते हुए उसने सब कुछ बताया। अजीब बात यह थी कि गार्ड के चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी, जैसे उसे पहले से सब पता हो। उसने बस चुपचाप एक पुरानी सी रजिस्टर बुक निकाली और नेहा के आगे रख दी। और उस रजिस्टर में जो लिखा था उसे पढ़कर तो जैसे नेहा के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। रूम नंबर 302, नाम नेहा, आगे लिखा था डिसीज्ड, मौत का वक्त रात के ठीक 12:30 बजे और तारीख ठीक 2 साल पहले की। मतलब जो उसे बुला रहा था उसका नाम भी नेहा ही था। ये सच जानने के बाद उस कमरे में एक पल भी रुकना मुश्किल था। लेकिन नेहा को यह नहीं पता था कि कहानी का सबसे डरावना हिस्सा तो अभी बाकी है। वो हिस्सा जो उसे आईने में दिखने वाला था। बस उसी वक्त नेहा ने डिसाइड कर लिया, वो 1 सेकंड और उस जगह नहीं रुकेगी। वो जल्दी जैसे तैसे अपना सामान पैक करने लगी। उसे बस किसी भी तरह उस कमरे से बाहर निकलना था। लेकिन इसी जल्दी में उसकी नजर कमरे के आईने पर पड़ी और बस सांस वहीं रुक गई। ऐसा लगा जैसे रगों में खून जम गया हो, क्योंकि आईने में उसके ठीक पीछे कोई और भी खड़ा था। और फिर वही आवाज, इस बार बिल्कुल साफ, कानों के एकदम पास, अगर तुम यहां नहीं रहोगी तो मैं कहां जाऊंगी। और सबसे डरावनी बात ये थी कि आईने में जो चेहरा उसे घूर रहा था वो उसका अपना नहीं था, वो किसी और का था, जो दिखता बिल्कुल उसी की तरह था। उस रात असल में क्या हुआ ये कोई नहीं जानता,
वो हादसा हमेशा के लिए कमरा नंबर 302 का एक राज बनकर रह गया। एक ऐसा राज जिसे लोग आज भी धीमी आवाज में बताते हैं। लोग कहते हैं कि उस इंसिडेंट के बाद से रूम नंबर 302 पर हमेशा के लिए ताला लगा दिया गया। लेकिन ये भी कहते हैं कि आज भी अगर गलती से कोई लड़की वहां रुक जाए तो उसे एक आवाज सुनाई देती है, एक आवाज जो उसे उसके ही नाम से पुकारती है। तो अब सवाल ये उठता है कि इतना सब कुछ जानने के बाद क्या कोई ऐसे कमरे में एक रात भी गुजारने की हिम्मत कर सकता है?